कश्ती नूह आख इब्रानी बाइबल इब्रानी एक अजाब जो एक तूफान की सूरत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनवाकर साले इंसानों और जानवरों को सवार किया। इस तूफान में जमीन मुसलसल पानी उगलती रही और आसमान मुसलसल बारिश बरसाता रहा। रवायात और साइंसी शवाहिद की रूह से यह तूफान बुनियादी तौर पर इराक के इलाके माबैन अल-नहरैन मेसोपोटामिया में आया था। इसका जिक्र तौरात, इंजील और कुरान तीनों में आता है। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान समेत तूफान से पनाह ली थी। मुख्तलिफ मजहबी रवायात और कुरान हकीम 29:14 के मुताबिक जब आपकी उम्र 950 बरस की हो गई और आपकी उम्मत नाफरमानियां करके अजाब की मुस्तहिक ठहरी तो अल्लाह ने आपको अपने इरादे से आगाह किया कि मैं दुनिया को तूफान से तबाह करना चाहता हूँ, और उन्हें यह हुक्म दिया कि अपने खानदान और मवेशियों को बचाने की खातिर एक कश्ती तामीर कर लें। इस पर आबादी से बहुत दूर अब तशरीफ ले गए, तख्ते और मीखें फराहम की और कश्ती बनाने लगे। लोगों को पता चला तो आपका मजाक उड़ाने लगे। उनका मजाक यहाँ तक बढ़ गया कि उन्होंने बनी हुई कश्ती को गंदगी से भर दिया। लेकिन हुआ ये कि उन्हें एक मुहलिक बीमारी ने आन लिया, जिसका इलाज इसी गंदगी को ठहराया गया। चुनांचे बहुत जल्द कश्ती धुल धुलाकर साफ हो गई। आखिर एक रोज अल्लाह के हुक्म से अल-तन्नूर के मकाम से पानी उबलना शुरू हुआ और बहुत जल्द रोए जमीन पर फैल गया। नूह और उनके घर वाले अल्लाह का नाम लेकर कश्ती में बैठ गए। देखते ही देखते तमाम कौम तबाह हो गई, सिवाय कश्ती वालों के कि उन्होंने नस्ल इंसानी का दोबारा आगाज करना था। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि नूह को हुक्म मिला, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बना, और उनके बारे में मुझे कुछ न कह जो जालिम हैं गर्क किए जाएंगे। और वो कश्ती बनाने लगा। सूरत हूद 37। मजहबी और तारीखी कुतुब में जिक्र, तरमीम, बाइबल में इस कश्ती को आर्क कहा गया। डॉक्टर मुल्की लिखते हैं कि इस कश्ती की तैयारी में 100 बरस सिर्फ हुए थे। कश्ती का तूल 300 हाथ, 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी, और अगर एक हाथ की लंबाई 22 इंच मानी जाए तो ये कश्ती 547 फुट लंबी, 91 फुट चौड़ी और 47 फुट ऊंची थी। अलबीनादी लिखता है कि इसकी तामीर पर 2 बरस सिर्फ हुए थे। इसमें 3 मंजिलें थीं। इसमें नूह, उनकी बीवी, 3 बेटों और बागोहे के अलावा मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे और हैवानात भी जमा किए गए थे। इसके बाद तूफान शुरू हुआ और आन वाहिद में तमाम इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, हत्ता कि पहाड़ियां भी पानी में छप गई। यह तूफान 40 दिन तक बराबर जारी रहा। कई माह तक कश्ती समंदर में बहती रही और आखिर 7 माह बाद को अरारात से जा लगी। कुरान मजीद में को जोदी दर्ज है। हूद 44। मुफस्सरीन के मुताबिक शाम में जोदी नाम का जजीरा वाक़े है, जहां ये पहाड़ मौजूद हैं। अक्सर उलमा ने को जोदी ही को अरारात कहा है। नूह की कश्ती आलमी सैलाब, कदीम समीरी दास्तानों में जो उनकी मिट्टी की तख्तियों पर रकम की गई थी, जलजमूस का और उसके तूफान का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि कश्ती की 6 मंजिलें और 7 दर्जे थे, और हर मंजिल के 9 हिस्से, और ये कश्ती को नस्ब पर जा लगी। किसदी रवायात में है कि हैसदार जो अकेला तूफान से बच गया बयान करता है कि हियदयूता मुझे दिखाई दिया, इसमें मुझे खबर दी बनी आदम को इसके गुनाहों के सबब तबाह बर्बाद करने की। सो तो इतनी लंबी कश्ती बना, अपना अनाज, असबाब, दौलत और बांदियां हैवानात भी इसमें जमा कर ले, इसका दरवाजा मैं खुद बंद कर दूंगा। कदीम मिस्रियों के नजदीक नूह की कश्ती का नाम गिल था, जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा तैरता हुआ मकान था। आर्या और हिंदी रवायात में देव कल्याण और उसके खानदान के सवा तमाम लोग तबाह हो गए। एक संदूक इसकी हिफाजत के लिए मुहैया किया गया था, और वो जिस वक्त इसमें दाखिल हो रहे थे तो तमाम जानवर, चरिंद परिंद भागते हुए आए और इसमें दाखिल हो गए, और जब तूफान थम गया तो कश्ती पारनासस की चोटी से जालगी। कदीम पाक व हिंद में हनूद रवायात मिलती है। महाभारत में तूफान के हीरो ऋषि मन्नो का जिक्र है। एक मछली ने इसे तूफान से आगाही दी और कश्ती बनाने को कहा। तूफान के बाद कश्ती इमारत की चोटी से जा लगी। तब मन्नो को पता चला कि मछली के रूप में ब्रह्मा इससे मुखातिब था। ईरानी रवायात में भी एक तूफान और एक जहाज का जिक्र है।
हरमेस को जूस देवता ने खौफनाक बारिश की इत्तला दी। तब जूस ने अपने एक बूढ़े शख्स को शाबलूत की लकड़ी से एक जहाज तैयार करने और इसमें वाफिर मिकदार में अशियाए खुर्दनी जमा करने का हुक्म दिया। जब इस मर्द ज़ईफ ने और उसकी बीवी पीरू ने जहाज में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया तो जूस ने तूफान बर्पा कर दिया। 40 रात मीनह बरसा। आखिर कशी पर नाक की चोटियों से आन गई। अमरीकी कबाइल नावा में भी बाबुली सेरी दास्तानों से मलती जलती दास्तानें मौजूद हैं। उनके देवता तिलान ने नत्ता नामी एक शख्स को सनोबर का दरख्त खोखला करके एक कश्ती बनाने को कहा ताकि नत्ता अपनी बीवी नीना समेत आने वाले तूफान से पिच सकी। उन्हें अपने साथ मकई का सिर्फ एक भुट्टा ले जाने की हिदायत की गई थी। ऊपर बयान शुद्ध रवायत की बड़े तूफान का जिक्र करती हैं जिसमें कोई कश्ती इस्तेमाल की गई थी। ये तूफान नूही था और ये कश्ती आर्क थी। इसके आकर रुकने का महल वकू अरारात ज्यादा करीन कियास है, क्योंकि सिलसिला को अरारात के मशरिक की तरफ वाक़े पहाड़ों से साफ पता चलता है कि किसी वक्त ये इलाका पानी के नीचे डूबा हुआ था। मशहूर मुअर्रिख इब्न खल्दून के ख्याल के मुताबिक ये तूफान इराक के इलाकों में आया था और उसका पानी सिर्फ अकब हल्वान तक पहुंचा था। आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से को अरारात पर चढ़कर कश्ती नू का पता चलाया जाए। 1829 में जर्मनी के प्रोफेसर पिट ने सबसे पहले अरारात पर चढ़कर देखा तो चोटी को गोल चबूतरे की मानंद पाया जो ठोस दीगी बर्फ से दबा हुआ था। एक हुआबाज का कहना है कि उसे बर्फ के नीचे बहुत दूर एक सियाह धब्बा दिखाई दिया है और शायद इसमें वाक़ है।